गुड मॉर्निंग फ्रेंड, सीमा की नन्ही मुन्नी बगिया में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे चीज़ें लेकर आई हूँ जिसे हम लोग अक्सर फेंक दिया करते हैं क्योंकि उसका यूज नहीं होता है, लेकिन यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। हमारे पौधों के लिए ये हमारे पौधों का जान है। यदि हम इन्हें फेंकने के बजाय इसका पौधों में यूज करें तो मुझे अलग से फर्टिलाइज़र खरीद कर इसके लिए पौधों में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है, देखिए, जंग लगे हुए कांटी, लोहे, चाहे टीना, कुछ भी ऐसा जो जंग लगा हुआ है। देखिए, मेरा यहाँ पर लोहा टीना था जिसमें मैंने पौधा लगाया था, और जब ये टीना फूट गया तो मैंने इसे फेंका नहीं, साइड में छोड़ दिया। और साइड में छोड़ दिया तो पूरी तरह से जंग लग गया, जिससे मैं भी देखिए छाँट कर चुन करके तब उठा ले रही हूँ। ऐसे टुकड़ा करके मैं सारे पौधों में डाल दूँगी। इससे क्या होगा कि मेरे पौधों में जो आयरन की कमी होती है वो पूर्ति हो जाएगी। उसके लिए मुझे आयरन की पूर्ति के लिए मुझे अलग से फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मुझे महंगे फर्टिलाइज़र नहीं खरीदने पड़ेंगे। ये देखिए, मेरे पास ये जो टीना है पूरा चूरो पूरी तरह से जंग लग गया है। इसे मैं बस छोटा छोटा टुकड़ा उठा करके और सारे पौधों में मिट्टी को थोड़ा सा हटा करके डाल दूँगी, यानी तो मैं ऊपर से ही डाल दूँगी और फिर इसके ऊपर से थोड़ा सा हल्की सी मिट्टी डाल दूँगी। ऐसे भी छोड़ देने से, इसमें पानी डालते रहने से ये पौधों में मिक्स हो जाएगा और ये मिट्टी के अंदर चला जाएगा और पौधों के जड़ या पूरा पौधों में ये फ़ायदा पहुंचाएगा। इसलिए इस तरह का जंग लगे हुए काटी, टीना, चाहे पुराने लोहे जिसे हम फेंक देते हैं, यदि हमारे यहाँ अधिक कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो उसमें छोटी छोटी कांटियाँ जंग लगी हुई, चाहे लोहे के टुकड़े निकाल लेते हैं, इसे हम फेंक देते हैं। इसे नहीं फेंका करिए, इसे पौधों में गाड़ दें और हमेशा पानी डालते रहने से ये पानी से भींग भींग करके छूट छूट करके पौधों में जाएगा और आपका आयरन की कमी को पूरा करना पड़ेगा। हम आयरन की कमी को पूरा करने के लिए राख डालते हैं या बहुत सारे फर्टिलाइजर डालते हैं या चूना, खाने का जो पान में खाने का चूना होता है उससे डालते, उससे भी आयरन की कमी होती है। बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो हम आयरन की कमी के लिए खरीद करके अलग से मार्केट से लाकर डालते हैं, लेकिन उन सबों की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी कांटी है, लोहा है, क्योंकि बहुत सारे जब कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो लकड़ी वगैरह में वो यूज करते हो, छोटे छोटे कांटे वगैरह जो टूट टूट कर टेढ़ा होकर निकल गिर जाते हैं, चाहे पटरियों में कांटियाँ रहती है वो सब कांटियाँ वह निकाल के साइड में फेंक देते हैं। नहीं, उससे आप उठा करके जमा कर लें, एक जगह इकट्ठा कर लें, इकट्ठा करके लगा दें, रख दें। और रख करके जब भी आप अपने पौधे लगाते हैं, पेड़ पौधे, उसमें आप उससे थोड़ा थोड़ा करके सभी में डाल दें। बस इतनी सावधानियाँ बरतें कि इससे हाथ वगैरह में ये नहीं लगे, क्योंकि जंग लगे हुए कांटी या जो भी जंग लगे लोहा के सामान से यदि आपके हाथ में लग जाते हैं, कट हो जाते हैं, तो इसमें सेप्टिक होने का डर रहता है, जिसके लिए आपको अलग से फिर इंजेक्शन भी लेना पड़ेगा। इसलिए इसे सावधानी से करें। हो सके तो आप दस्ताने पहन कर करें। मैं बिना दस्ताने के कर रही हूँ, ये आप देख रहे हैं, लेकिन हो सके तो दस्ताने पहन कर करें। मेरे पास दस्ताने हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अभी छत पर ऐसे ही टहलने आई थी पौधों को देखने कि पानी वगैरह है कि नहीं है, क्योंकि अभी गर्मी के सीज़न में भी लगातार 3-4 दिन से डेली पानी दे रहा, तो मुझे पानी पटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि कहीं पौधों में पानी सूखे तो नहीं है। इसलिए मैं छत पर आई थी तो मैं दस्ताने लेकर नहीं आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखा कि मेरा पूरा ये टीना जो था जंगला लग कर के पूरा ज़मीन पे टूट कर गिर रहा है, तो मैंने इसे हाथ से ही कर रही हूँ, लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक करी हूँ, क्योंकि जंग लगे हुए यदि हाथ में लग जाएंगे तो ये बहुत ही खतरनाक है। लेकिन इसे आप मैं देखिए धीरे धीरे सावधानी से इन्हें करके देखिए, मैंने अपने ये मेरे मटर के पौधे हैं, इसमें मैंने देखिए लोहे के टुकड़े को मैंने इसमें डाल दिया, इसमें ज़मीन मिट्टी में डाल दिया, ऊपर से साइड से मिट्टी मैंने इसे भर दिया है, इसे मिट्टी में कर दी मैं छोटे छोटे इसे करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा जंग लगे हुए हैं ना, तो ये आसानी से टूट जा रहे हैं और इसमें हाथ में लगने का डर नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका एक कण भी हमारे हाथ में लग जाता है और कट हो जाता है, इसे छिला जाता है,
तो सेप्टिक होने का डर रहता है, जिसके लिए मुझे फिर एंटीबायोटिक इंजेक्शन लेना पड़ जाएगा। इसीलिए ये थोड़ा सा ये काम करे, लेकिन थोड़ा सावधानी के साथ करे, क्योंकि इसमें सावधानी बहुत ज़रूरी है। कांटी वगैरह, कील वगैरह जो होते हैं उससे हाथ में लगने का डर रहता है। मैंने ये टीने हैं मेरे पास, अभी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। तो देखिए लोहा है, जैसे ये टुकड़ा बच गया है, बीच में काम बंद हो गया था, तो मैंने इसे, ये मेरा आंवला का पेड़ है, इसी में मैंने इसे लोहे को गाड़ दिया है, देखिए, ताकि इसमें मेरे आंवले के पेड़ को सपोर्ट भी मिलेगा और प्लस लोहा भी इनके मिट्टी को मिल जाएगा, आयरन की कमी भी पूरी हो जाएगा। कि ये टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े कोई काम के नहीं है, ये दोबारा यूज नहीं होंगे। इससे मैं बेचने के बजाय हम लोग कांटे वगैरह रहता है, चाहे लोहे का टुकड़े रहता है, तो उससे हम लोग कबाड़ी वाले को बेच देते। लेकिन ना, ये गलती ना करें, इन्हें बचा के रखें। और ये आपके पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ है। इनकी उपयोगिता को समझें और इन्हें सारे पौधों में डाल दें। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि पौधे को बढ़ने के लिए आयरन बहुत ज़रूरी है। और आयरन यदि नहीं रहेगा तो आपके पौधे के पत्ते पीले पड़ने लगेंगे, खराब होने लगेंगे। इसलिए उन्हें आयरन की पूर्ति के लिए इनमें ज़रूर से ज़रूर डालें। आप देख रहे हैं ये मेरा फ्लावर है, ये धतूरे का फ्लावर है, कितना सुंदर खिला हुआ। आप देख रहे हैं कितना अच्छा ये खिला हुआ धतूरा का मेरा फ्लावर। मैं इन सभी फ्लावर प्लांट या सब्जी वेजिटेबल प्लांट, मैंने सभी में ये आयरन के टुकड़े को डाल दिया। छोटे छोटे मेरे पास बहुत सारे कांटे थे, वो भी मैंने डाल दिया सभी पौधों में, ताकि मुझे अलग से, ऐसे मैं राख वगैरह डालती हूँ, चूने भी डालती हूँ, लेकिन मेरे पास देखिए ये सब है, तो मुझे चूने खरीद कर लाने की ज़रूरत नहीं है, राख का इंतजाम करने की ज़रूरत नहीं। इसी से मेरा आयरन की कमी का काम ख़त्म हो गया है, पूरा हो गया है। थैंक्स फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए धन्यवाद।